वेलकम टू माय चैनल। आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद हम चैप्टर वाइज सारे चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है करनी, करणीगत राशि, करनी चिन्ह तथा करनी का घातांक मतलब पावर। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करनी क्या होती है। तो किसी वास्तविक धन राशि के मूल को क्या कहते हैं? करनी कहते हैं। अब देखिए जो करनी का चिन्ह क्या होता है, ये अंडर रूट उसके ऊपर एन बराबर क्या हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6 मतलब सो ऑन, है ना। और व्यापक रूप से अपर में संख्या ये अंडर रूट एक्स की पावर एन एक करनी संख्या है। देखिए एक्स क्या हो जाएगी हमारी करणीगत राशि, एन क्या हो जाएगी उसकी पावर मतलब घातांक, और ये देखिए ये कर्ण चिन्ह ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि करनी के नियम क्या होते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं करनी के नियम क्या होते हैं। तो देखिए फर्स्ट नियम है अंडर रूट ए की पावर एन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट लगा रहेगा इसकी पावर में यहाँ पे एन मतलब एन बराबर हम 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन अगर कुछ भी लिखा रहेगा तो हम इसको ए की पावर में 1 अपॉन मतलब ए की पावर या कोई भी नंबर दिया रहेगा उसकी पावर 1 अपॉन में रखेंगे, 1 अपॉन एन। तो जैसे एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है 3 अंडर रूट। तो देखिए जब अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा तो यहाँ पे 2 होगा, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो यहाँ पे 2 होगा, अगर लिखा है तो 3, अगर 3 लिखा है तो 3 होगा। अब देखिए इसको अगर आप लिखेंगे इसको तो आ जाएगा 3 की पावर 1 अपॉन 3, ये इस तरह लिखेंगे। अगर ऐसे लिखा है अंडर रूट 2 तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है यानी कि यहाँ पे 2 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 अपॉन 2। ठीक है। अब हमारा सेकंड नियम है, अगर जैसे लिखा है अंडर रूट में यहाँ पे n लिखा है और a की पावर 1 है या कुछ भी है तो उसको देखिए सेम मतलब कि अगर ये पावर में है दोनों की पावर में अलग अलग आ जाएगा तो ये अलग अलग भी लिख सकते हैं अंडर रूट की a की पावर n, यहाँ पे अंडर रूट a मतलब a 1 की पावर n, है ना। हमारा थर्ड नियम है अंडर रूट ए अपॉन ए स्क्वायर की पावर देखिए एन है। तो देखिए पूरे में है तो अलग अलग भी इसको लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट इसकी पावर एन ए और अंडर मतलब ए स्क्वायर की पावर एन। तो देखिए नंबर्स में कैसे लिखेंगे, जैसे लिखा है 2 अपॉन 3 और की पावर दी है यहाँ पे 2, या फिर इसको मान लीजिए इसकी पावर दी है 4, कुछ भी दिया हो या 5 दिया कुछ भी दिया, तो देखिए इसको अलग अलग आप लिख सकते हैं। इसकी पावर 2 की पावर यहाँ पे 2, देखिए यहाँ पे 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 2 मतलब अगर कुछ नहीं लिखा रहता तो 2 ही होता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल में हमने लिख के दिखा दिया। और फिर ये 2 की पावर यहाँ 3 की पावर 4, तो मतलब दोनों में आ गया। अब जैसे हमारा फोर्थ फॉर्मूला है, लिखा है अंडर रूट, देखिए पावर सेम हो, देखिए जो n में लगा है और a की पावर n में लगा है देखिए सेम है तो ये बराबर a आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में देखिए समझ लीजिए अगर लिखा है 2 और अंडर रूट यहाँ पे है और इसकी भी पावर 2 है तो देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ 2 ही होगा। अब देखिए इसको हम कैसे, देखिए जो पावर होती है मतलब जो अंडर रूट में होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं 2 की पावर 1 अपॉन 2, और ये जो 2 लिखा है इसको भी 2 में लिख दीजिए तो ये इनटू में हो जाएगा। अब देखिए ऊपर 2 नीचे 2, 2 से कैंसिल तो ये आ जाएगा 2। जो यहाँ हमारा a आया है वो सेम, अगर जब सेम होंगे तो दोनों कट जाएंगे क्योंकि जो अंडर रूट में आएगा वो 1 अपॉन 2 में आ जाएगा मतलब 1 अपॉन में आएगा, और ये स्क्वायर जो लगा है तो वो यहाँ पे लिखेंगे तो यही कट के हमारा जैसे 2 आ गया। अब यहाँ पे सेकंड लिखा है कि मतलब ये पावर अंडर रूट में पावर m फिर अंडर रूट में पावर n के अंदर क्या लिखा a लिखा है, तो इन दो मतलब जब m n लिखा है दोनों तो क्या इसको मल्टीप्लाई करके हम इस तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग समझ लेते हैं, जैसे लिखा है कोई भी नंबर का a मतलब नहीं a नहीं 2 की पावर 3 और की पावर 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अंडर रूट 2
और देखो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए 4 इंटू 3, ये आ जाएगा अंडर रूट में 2, यहाँ पावर आ जाएगी 12। ठीक है, अब हमारा 6 रूल है, लिखा है अंडर रूट ए अंदर है, इसकी पावर में n की होल पावर m। तो देखिए अगर होल पावर m है तो इसका अंदर मतलब ये इसका अंदर स्क्वायर होगा, तो इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट n और यहाँ a की पावर m। हमारा सेकंड टॉपिक है घातांक। देखिए घातांक क्या होता है, मतलब जो पावर्स में होते हैं। जैसे लिखा है किसी बड़ी संख्या को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने के लिए उसे घात के रूप में, मतलब घात के पावर के रूप में लिखा जाता है। इसे ही क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल में लिखा है, देखिए 1 0 0 0 0 5 0 है, तो हम इसको संक्षिप्त रूप में क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 5। देखिए 10 हमारा आधार हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा, हमारा घातांक। तो यहाँ पर 10 की पावर 5 संक्षिप्त संकेतन है, जो गुणनफल इसका अगर करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 को व्यक्त किया जाता है, मतलब 5 टाइम्स 10 में अगर जैसे पावर जिसकी जितनी बार पावर होगी उतनी बार उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसका भी घातांक के भी कुछ नियम है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा है किसी भी नंबर, मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसका मान 1 आएगा। वो चाहे जितनी भी बड़ी नंबर होंगे, चाहे 2 की पावर अगर 0 हो तो उसका भी मान 1 आएगा। अगर 100 की पावर 0 होगी तो उसका भी मान 1 आएगा। चाहे जितनी भी बड़ी नंबर होंगी उसका वैल्यू 1 आएगा। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। अब देखिए किसी नंबर की पावर माइनस में दी हो, तो माइनस में अगर दी रहती है तो उसको 1 अपॉन में लिख देते हैं। जैसे लिखा है 2 की पावर -3, तो हम इसको पावर को प्लस करने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर 3, इसको इस तरह लिख सकते हैं। हमारा थर्ड नियम है, अगर लिखा जाए देखिए सेम आधार हो, अगर इसकी पावर m है इंटू इसकी पावर n है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की जो घात होंगी पावर्स होंगी उनको जोड़ देंगे। जैसे लिखा है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4, तो हम पावर्स इसकी जोड़ देंगे, तो मतलब प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 + 4, ये आ जाएगा 3 की पावर 6। देखिए अगर पावर देखिए a की पावर m डिवाइड में होगा a की पावर n, तो इसको क्या, अगर देखिए मल्टीप्लाई में होता था तो पावर को प्लस कर देते थे, अगर डिवाइड में होगा तो पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन सेम आधार होना चाहिए, यहाँ पे जो नंबर होगा वो सेम होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा। देखिए इसी को ही क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड में इसके नीचे लिख सकते हैं, इसी को ही a की पावर m अपॉन a की पावर n, यही क्या हो जाएगी a की पावर m माइनस n। देखिए नंबर्स में हम लोग समझ लेते हैं कैसे लिखेंगे। जैसे लिखा है a की पावर लिखा है 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 2, तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 माइनस 2, मतलब अगर डिवाइड में दिया रहेगा तो पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इनटू में दिया रहेगा तो पावर को प्लस कर देंगे, तो यही आ जाएगा हमारा 2 की पावर 2। हमारा 5 नंबर नियम है। देखिए रूल क्या है हमारा, अगर जैसे a की पावर m है की पावर n है तो क्या हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जैसे लिखा है 2 की पावर 2 की पावर 5, तो आप इसको लिख सकते थे कि पावर में है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5, यही आ जाएगा हमारा 2 की पावर 10। ये सारे हम रूल्स पढ़ लेंगे तो हमें क्वेश्चन करने में बहुत मतलब आसानी होगी और हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे, इसलिए हम रूल्स सारे पढ़ लेते हैं। अगर सेम आधार होगा और वो इनटू में दिया रहेगा तो हम उनकी पावर्स को जोड़ देंगे, अगर डिवाइड में होगा तो प्लस कर देंगे, अगर पावर की पावर में होगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे लिखा a की पावर m अपॉन n, तो इसको कैसे लिख सकते, देखिए हमें पता था कि 1 अपॉन n में मतलब 1 अपॉन में होगी तो क्या वो अंडर रूट उसका लग जाएगा, तो उसी तरह ही लिखा a की पावर m अपॉन n बराबर अंडर रूट में a की पावर m और यहाँ पे n हो जाएगा। जैसे लिखा है यहाँ पे 5 की पावर 3/4, तो
तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 1/4 है, यानी कि जो n होगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 और इसकी पावर आ जाएगी 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने सारे करनी घातांक की रूल पढ़ लिए, अब स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए सेम है, सबकी पावर्स को जोड़ दीजिए, या फिर देखिए 6 टाइम है वो भी 14, तो हम इसको लिखेंगे क्या, 14 की पावर 6। डायरेक्ट कर लीजिए, ए इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 1 2 3 4 5 6, यही हो जाएगा 14 की पावर 6, यही हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है 29 की पावर 3 तथा 26 की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 29 की पावर 3 है, जैसे 29 की पावर 3 है, तो हम इसको देखिए पावर जितनी बार है उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 29 इंटू 29 इंटू 29 इंटू सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24,389। इसी तरह 26 का कर लीजिए कि पावर 3 है, तो 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 17,576, यही आंसर आ जाएगा हमारा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है 125 को आधार 5 के घातीय संकेत के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो मतलब 5 आधार है, तो देखिए 125 लिखा है। अगर ऐसे भी कोई क्वेश्चन आए, अगर हमें पता ना हो, तो पहले सबसे पहले 125 है, 125 है, तो इसका क्या कर लीजिए, आप फैक्टर निकाल लीजिए। देखिए 125 को अगर आप फैक्टर में निकालेंगे तो देखिए ये 5 है, ऑड नंबर है, कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से भी नहीं होगा, ये 5 से ही होगा। तो 5 से करेंगे तो 5 2 10 या 2 25, फिर 5 की टेबल में 25 आता है, फिर 5 टाइम्स जाएगा, फिर 5 टाइम्स, देखिए 3 5 टाइम्स आ गया। तो देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसको हम क्या लिख देंगे, देखिए इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 2 3, तो ये आ जाएगा हमारा 5 की पावर 3, क्योंकि हमसे कहा था इसका आधार क्या होना चाहिए, 5 को घातीय रूप में संकेत किए, तो यही आ जाएगा हमारा आंसर 5 की पावर 3। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये सरल कीजिए के लिखा है 5 की पावर 5 डिवाइड 5 की पावर 3 को ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी हमने रूल में पढ़ा था, अगर बेस सेम हो और डिवाइड में दिया हो तो उनकी पावर्स क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो यही हमारा आ जाएगा 5 की पावर 5 माइनस 3, मतलब माइनस हो जाएगा, डिवाइड में दिया है, तो यही आ जाएगा क्या हमारा, 5 में से 3 जाएगा तो 5 की पावर 2। अब इसी को मल्टीप्लाई करके भी लिख लीजिए, 5 इंटू 2 5 नहीं 5 इंटू 5, क्योंकि पावर 2 है तो 2 टाइम्स होगा, यही आ जाएगा 25, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको सारे रूल आते होंगे तो आप जल्दी ही क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2 डिवाइड 6 की पावर 5। तो देखिए हमने अभी देखा था इंटू में होता है तो पावर जुड़ जाती हैं, और डिवाइड में होता है तो पावर माइनस हो जाती है। तो हम उसी तरह जल्दी से कर लेते हैं। 6 की पावर, तो ये पावर जुड़ जाएंगे, 4 + 2, और ये माइनस हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में -5। तो ये आ जाएगा 6 की पावर 4 और 2 को प्लस करेंगे 6 - 5, तो यही आ जाएगा हमारा 6 की पावर 1, इसको क्या लिख सकते हैं 6, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको रूल पता होंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी ही लग जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8 दिया। देखिए बेस सेम है, पावर इंटू में है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो यही आंसर आ जाएगा हमारा 3 की पावर 7 + 8, इसको प्लस करेंगे तो 3 की पावर 15, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।